मेरे भाई अब समय 120 रूल्स ऑफ ग्रामर देखने का बिल्कुल भी नहीं है। अब ये समय है उन क्वेश्चंस को मेरे भाई टारगेट करने का जो एडिक्विटी हर एग्ज़ाम में मेरे भाई लगातार क्वेश्चंस आपसे पूछ रही है। आज की वीडियो में आपके साथ 50 क्वेश्चंस मेरे भाई मैं ऐसे डिस्कस करने जा रहा हूँ जो एडिक्विटी के पसंदीदा सवाल है। एक एक सवाल मेरे भाई एडिक्विटी हर एग्ज़ाम में लगातार पूछ रही है। मैंने स्टेनो एग्ज़ाम दिया, मैंने फेस 13 एग्ज़ाम दिया। इन 50 सवालों में से 6 से 7 सवाल मेरे भाई दोनों एग्ज़ाम्स में मुझे देखने को मिले। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी मेरे भाई? आशा करता हूं कि आप सभी की तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से आप सभी अपने अपने घरों में मेरे भाई कर रहे होंगे। इस समय जो पढ़ाई का मीटर है आप खटैक तरीके से मेरे भाई खींच रहे होंगे। आज की वीडियो में 50 सवाल मेरे भाई, 50 क्वालिटी सवाल मैं आपको ऐसे करवाने जा रहा हूँ मेरे भाई एक्सप्लेनेशन के साथ, जो एडिक्विटी के पसंदीदा सवालों में से एक है। एक एक सवाल मेरे भाई एडिक्विटी ने काफ़ी एग्ज़ाम्स में पूछे हैं और मैं मुझसे मेरे भाई प्लेन पेपर पे साइन करवा लो। आज 10 से 15 सवाल मेरे भाई एमटीएस एग्ज़ाम में भी आज के 50 सवालों में से फंसने ही फंसने हैं। तो अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हैं जो इंग्लिश में मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए मेरे भाई काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाली है। क्योंकि 50 सवालों को करने के बाद मेरे भाई मैं गारंटी देता हूँ आपका कॉन्फिडेंस यहाँ से ऊपर चला जाएगा और आप 60 नंबर आराम से मेरे भाई एमटीएस के एग्ज़ाम में स्कोर कर पाओगे 75 में से। तो लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से मेरे भाई पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपने मेरे चैनल को मेरे भाई सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकॉन को भी ऑन कर देना कि जैसे ही मेरी फ्यूचर में वीडियोस रिलीज़ हो आप तुरंत देख ले और आपके कानों से, नाकों से, मेरे भाई आँखों से कोई भी चीज़ मिस ना हो। क्योंकि मेरे भाई जैसा कि आप जानते हैं मेरा विज़न इस साल 500 से 700 सिलेक्शन मेरे भाई एसएससी विद ऋतिक वर्मा के चैनल से निकलने चाहिए। ये मेरा विज़न है। ठीक है जी, लेके प्रभु श्री राम का नाम चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ, चलते हैं अपने सवालों की तरफ। मेरे भाई एक एक सवाल को एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले एक छोटी सी बात और, सवाल को रीड करने के बाद मैं 10 सेकंड का गैप दूंगा जिससे कि आप सवाल को अटेम्प्ट कर पाए और आपको अंदाज़ा लग जाएगा मेरे भाई कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पर जा रही है। अगर आपको आंसर आता होगा तो सवाल देखते ही मेरे भाई कमेंट्स में अपना आंसर ज़रूर लिख देना। तो चलिए मेरे भाई शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो चलिए मेरे भाई चलते हैं अपने आज के सेक्शनल टेस्ट के पहले सवाल की तरफ। सवाल है मेरे भाई आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहला सवाल है मेरे भाई, आपको एक स्टेटमेंट दी गई है जिसमें आपको बताया गया है कि स्टडी ऑफ साइंस ऑफ इंसेक्ट्स। अगर हिंदी वाले बच्चे देख रहे हैं तो मेरे भाई कीट विज्ञान को क्या बोलते हैं? सबसे पहला ऑप्शन है एंटोमोलॉजी, दूसरा ऑप्शन है मेरे भाई एंथ्रोपोलॉजी, तीसरा ऑप्शन है माइक्रोबायोलॉजी एंड फोर्थ ऑप्शन इज इकोलॉजी। आपको क्या लगता है स्टडी ऑफ साइंस ऑफ इंसेक्ट्स को मेरे भाई क्या बोलते हैं? चलिए मैं 5 से 6 सेकंड रुक जाता हूँ, सोचिए सवाल और कमेंट्स में लिखिए। स्टडी ऑफ साइंस ऑफ इंसेक्ट्स को मेरे भाई क्या बोलते हैं? तो मेरे भाई आशा करता हूं कि आप सभी ने इस सवाल को सही किया होगा। काफ़ी आसान सवाल है मेरे भाई। फेस 13 में, स्टेनो एग्ज़ाम में, सीजीएल में, काफ़ी सारी एग्ज़ाम्स में पिछले सालों में ये सवाल पूछा गया है। मेरे भाई टीसीएस हो या एडिक्विटी हो, ये सवाल तो एमटीएस में भी ज़रूर देखने को मिलेगा। इसका सही उत्तर है मेरे भाई स्टडी ऑफ साइंस ऑफ इंसेक्ट्स को बोलते हैं एंटोमोलॉजी। क्या बोलते हैं मेरे भाई? एंटोमोलॉजी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ मेरे भाई। तो दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। तो मेरे भाई हमें सवाल दिया गया है अपैथी। अपैथी का मतलब क्या होता है मेरे भाई? किसी चीज़ को बताइए आप, अपैथी का मतलब क्या होता है कमेंट्स में बताइए, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो अपैथी का मतलब होता है मेरे भाई, मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने इस सवाल को बिल्कुल सही तरीके से फोड़ा होगा मेरे भाई। अपैथी होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट। अगर मैं इसके एंटोनियम की बात करूं तो मेरे भाई इसका उत्तर हो जाएगा इंटरेस्ट। ठीक है जी। तीसरा सवाल है मेरे भाई आपकी स्क्रीन पर, आपको अगेन एक स्टेटमेंट दी गई है मेरे भाई। देख लो एडिक्विटी क्या पूछ रही है, आपको स्टेटमेंट दे रही है मेरे भाई। आपको 4 ऑप्शंस में से एक उत्तर बताना है और अगर सही होगा तो सिलेक्शन मेरे भाई, नहीं होगा तो अगले साल फिर से ट्राई करना पड़ेगा। तो वन हु सेटल्स इन अनदर कंट्री, एक ऐसा इंसान जो दूसरी कंट्री में सेटल हो जाता है मेरे भाई, उसको क्या बोलते हैं? क्या उसको रेजिडेंट बोलते हैं, क्या उसको इमाइग्रेंट बोलते हैं, क्या उसको ट्रैवलर बोलते हैं या उसको रिफ्यूजी बोलते हैं? क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में बताइए मेरे भाई।
चलते हैं, 5 सेकंड इंतजार करूंगा फिर आपको उत्तर बताऊंगा, वरना वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो मेरे भाई एक ऐसा इंसान जो दूसरी कंट्री में चला जाता है, परमानेंट सेटल हो जाता है मेरे भाई, उसको बोलते हैं इमाइग्रेंट। मज़ा आ रहा है सवालों को करके? चलते हैं मेरे भाई चौथे सवाल की तरफ। चौथे सवाल में मेरे भाई आपको बताना है एरर। एक बड़ा सिंपल सा सवाल आपको दिया गया है मेरे भाई, सेंटेंस है, मैं रीड करता हूँ। द ताजमहल इज़ वन ऑफ द मच पॉपुलर 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर कोई एरर नहीं है तो आपको करना है नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड, लेकिन मुझे थोड़ा सा एक वर्ड इस सेंटेंस में मेरे भाई खटक रहा है। द ताजमहल इज वन ऑफ द मच पॉपुलर। मच तो मेरे भाई यहाँ पर फिट नहीं हो रहा। मच मच एक स्मॉलर क्वांटिटी के लिए मेरे भाई वर्ड यूज किया जाता है, तो यहाँ पर मच के हिसाब से मेरे भाई ये सवाल गलत है। तो मेरे हिसाब से मच के हिसाब जगह पे यहाँ पे मेरे भाई मोस्ट काफ़ी सुइटेबल वर्ड होगा जो हम यूज़ कर सकते हैं। आपने क्या किया कमेंट्स में ज़रूर बताना। पांचवा सवाल मेरे भाई, फिर से आपको एक स्टेटमेंट दी गई है, एक सेंटेंस दिया गया है, उसमें आपको क्या बताना है मेरे भाई। आपको सेंटेंस में 4 वर्ड ऑप्शन में दिए गए हैं मेरे भाई, उनमें से आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। इन्होंने 4 शब्द हमें दिए गए हैं फंसाने के लिए, और 70% बच्चे मेरे भाई फंस जाएंगे सवाल में। तो सबसे पहला सवाल मेरे भाई, ऑप्शन इन्होंने दिया गया है सोशल। सोशल की स्पेलिंग मेरे हिसाब से यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। मेजर की स्पेलिंग भी मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट है। कंसिडरेटेड की स्पेलिंग मेरे भाई, अनटचेबिलिटी की भी ठीक है, लेकिन कंसिडरेड में थोड़ा सा हमें लफड़ा देखने को मिल रहा है। तो कंसिडर्ड की स्पेलिंग होती है मेरे भाई, ए की जगह ई आएगा। ए इन्होंने यहाँ पे हमें फंसाने के लिए दे दिया मेरे भाई। चलते हैं छठे सवाल की तरफ। आशा करता हूँ कि आप सभी को काफ़ी मज़ा आ रहा होगा मेरे भाई। एक एक सवाल क्वालिटी का है। वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो सकती है, लेकिन मैं कहता हूँ ये वीडियो आपको सिलेक्शन की तरफ ले जाएगी मेरे भाई। तो चलते हैं। क्रैक समवन अप मुहावरा दिया गया है। क्रैक समवन अप का मतलब क्या होता है मेरे भाई? क्रैक समवन अप का मतलब होता है किसी इंसान को हंसा देना मेरे भाई, टू मेक समवन लाफ। 7वां सवाल है मेरे भाई, आपको एक वर्ड दिया गया है जिसका नाम है कैप्टिवेट। आपको क्या करना है, इस वर्ड का सिनोनियम बताना है मेरे भाई। तो कैप्टिवेट का मतलब बताइएगा कमेंट्स में मेरे भाई। इसका सिनोनियम होता है एल्योर। क्या होता है मेरे भाई? एल्योर। चलते हैं मेरे भाई 8वें सवाल की तरफ। थोड़ी सी स्पीड से मैं क्वेश्चंस को लेके जा रहा हूं, क्योंकि मैं आराम आराम से पढ़ने कराने बैठूंगा मेरे भाई। ये वीडियो 1 घंटे की चली जाएगी, इतना तो नहीं होगा, आप बोर हो जाओगे। तो फटाफट से करते हैं ताकि आपकी नज़रों में ये सारे सवाल आ जाए मेरे भाई। 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन करना है आपको। एक सेंटेंस दिया गया है, द कैपेसिटी फॉर बीइंग यूजफुल फॉर सम पर्पस। मतलब द कैपेसिटी फॉर बीइंग यूजफुल फॉर सम पर्पस, कोई ऐसा आइटम जिसकी कैपेसिटी यूजफुल होती है किसी पर्पस के लिए मेरे भाई, उसको बोलते हैं हम यूटिलिटी। ये इकोनॉमिक्स में भी एक कंसेप्ट है, मैं उसको मैं बताऊंगा आपको, पर फिलहाल इसका आंसर है मेरे भाई यूटिलिटी। चलते हैं 9वें सवाल की तरफ। हमें एंटोनियम बताना है मेरे भाई, रीजॉइंडर। कितने बच्चों को रीजॉइंडर का मतलब पता है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा मेरे भाई। रीजॉइंडर का एंटोनियम हो जाएगा मेरे भाई रिक्वेस्ट, और अगर मैं मतलब की बात करूँ तो रीजॉइंडर का मतलब होता है मेरे भाई डिसअप्रूवल। 10वें सवाल की तरफ चलते हैं। आपको बताना है 4 सेंटेंस आपको दिए गए हैं। देख लीजिए मेरे भाई, एडिक्विटी का पसंदीदा सवाल है, टाइम कंज्यूमिंग सवाल है मेरे भाई। 4 सवाल आपको दिए हैं, 4 सेंटेंस आपको दिए हैं, इनमें से आपको बताना है कि सवाल गलत कौन सा है। तो पहला सेंटेंस है मेरे भाई, द आर्ट ऑफ लिविंग इज लर्नड इजीली बाय दोज हु आर पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक। बिल्कुल ठीक है मेरे भाई। दूसरा सवाल है, वी कैन लर्न अ लॉट अबाउट द आर्ट ऑफ लिविंग बाय हैविंग अ पीप इनटू द लिव्स ऑफ ग्रेट मैन। बिल्कुल ठीक है मेरे भाई, कोई गलती नहीं नजर आ रही। द डेली रूटीन्स ऑफ दीज ग्रेट मैन डिसमिनेट। गलत है मेरे भाई। तीसरा सवाल हमारे फंस गया, द डेली, ये मेरे भाई यहाँ पर बिल्कुल गलत है। समझ आ रहा है आपको मैं क्या कर रहा हूँ? चलते हैं जी 11वें सवाल की तरफ। 11वें सवाल में हमें एक सिंपल सी ईडियम हमें दिया गया है सेंटेंस में। देख लीजिए एडिक्विटी किस तरीके से सवाल बना रही है। अगर टीसीएस के सवालों को करोगे तो सिलेक्शन 2-3 साल नहीं होगा, अगर इन सवालों को करोगे मेरे भाई इसी साल सिलेक्शन ले लोगे। तो सेंटेंस है, वी शुड आस्क एमिली टू ज्वाइन आर टीम, शी इज एज कीन एज बटर। मेरे भाई एज कीन एज बटर का मतलब होता है एज कीन एज मस्टर्ड मेरे भाई। अगर आपको नहीं पता तो अब आपको पता है। अगर आपके कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन में लिख देना। 12वां सवाल है मेरे भाई, ही हैज़ वॉन द मेडल फॉर द 12th टाइम। करेक्ट स्पेलिंग बतानी है 12th की, तो 12th होता है मेरे भाई 12th। तीसरा सवाल हमारा यहाँ पर बिल्कुल ठीक है मेरे भाई, सिलेक्शन की तरफ चले गए। 13वां सवाल है, हमें फिर से अगेन ईडियम। देख सकते हैं कितने ईडियम्स मेरे भाई आपसे पूछे गए अभी तक। ये सारे सवाल मेरे भाई स्टेनो एग्जाम में, फेस 13 एग्जाम में मेरे भाई बार बार पूछे जा रहे हैं, इसीलिए आपसे मैं करवा रहा हूँ मेरे भाई। तो ईडियम दिया गया है मेरे भाई, व्हाट अ स्मॉल वर्ल्ड। व्हाट अ स्मॉल वर्ल्ड का मतलब होता है मेरे भाई एक काफ़ी अमेजिंग चीज़। व्हाट अ कोइंसिडेंस के लिए ये ईडियम मेरे भाई यूज़ किया जाता है।
14वां सवाल है आपकी स्क्रीन पर, पायल्स फादर वॉज सीन डेस्परेटली सर्चिंग फॉर द मेडिसिन डेट कैन काउंटर एक्ट द इफेक्ट ऑफ वेनोमनस। मतलब पायल के फादर को एक जहरीले सांप ने काट दिया, तो कोई ऐसी मेडिसिन जो उस इफेक्ट को कम कर देगी मेरे भाई, उसको बोलते हैं, उसको एंटीसेप्टिक बोलते हैं, उसको एंटी सीरम बोलते हैं, उसको रेमेडी बोलते हैं, उसको एंटी। मेरे भाई बिल्कुल ठीक है, चौथा ऑप्शन हमारा, हमें उसको बोलते हैं मेरे भाई एंटीडोट। 15वां सवाल देखिए, 15वें सवाल में मेरे भाई हमें दिया गया है वर्ड एसेट। एसेट का एंटोनियम क्या होता है? एसेट होती है मेरे भाई प्रॉपर्टी। एंटोनियम की बात करें तो कर्जा, लाइबिलिटी। सिंपल सा सवाल है, हर कोई सवाल को फोड़ पाया होगा। चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट सवाल की तरफ, जो कि हमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। सबसे पहला है मेरीमेंट, बिल्कुल ठीक है। अर्न, बिल्कुल ठीक है। जेनिथ, बिल्कुल ठीक है मेरे भाई। चौथा सवाल यहाँ पर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, मिनीचर, मिनिएचर होता है मेरे भाई वर्ड, तो गलत है। 17th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है मेरे भाई, आपको प्लेसिड वर्ड दिया गया है, सिनोनियम सेंटोनियम देख लीजिए, एडिक्विटी कितने सारे पूछ रही है। तो प्लेसिड का हमें एंटोनियम बताना है मेरे भाई। तो प्लेसिड होता है मेरे भाई क्लियर चीज, कोई क्लियर चीज होती है ना, प्लेसिड। प्लेसिड का एंटोनियम हो जाएगा मेरे भाई टर्बुलेंट। क्या हो जाएगा मेरे भाई? टर्बुलेंट। मजा आ रहा है सवालों को करने में, अब बोर हो गए। 18वां सवाल है मेरे भाई, आपको सेंटेंस दिया गया है एक बड़ा सा, आपको कंफ्यूज करने के लिए, ताकि आप सारा टाइम निकाल दो और सिलेक्शन 3 से 4 साल आगे चला जाए। आपको क्या करना है मेरे भाई, सिंपल सा फटाफट से सेंटेंस को पढ़ो। रवि हैज़ अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू बी इन अ कॉलेज हॉकी टीम दिस ईयर एंड ही इज वर्किंग हार्ड टू गेन सच स्किल्स टू फुलफिल हिज गोल ऑफ लाइफ। ही हैज़ क्लियरली मेड अप हिज माइंड टू अचीव हिज टारगेट। उसने अपना दिमाग बिल्कुल बना लिया है मेरे भाई टारगेट को खत्म करने के लिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा सेट साइट्स ऑन। उसने तय कर लिया है मेरे भाई उसको क्या करना है। चलते हैं 19वें सवाल की तरफ मेरे भाई, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है हमें। सिंपल सा देखते नजर आ गया, पिज्जा की स्पेलिंग मेरे भाई यहाँ पर गलत है, पिज्जा लिखा हुआ है, पिज्जा होता है, पिज्जा होता है मेरे भाई। तो 20वां सवाल है मेरे भाई, आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस ऐसा है जिसमें इनडिफाइनाइट आर्टिकल्स को यूज़ किया गया है। तो इनडिफाइनाइट आर्टिकल्स आपको पता है क्या होते हैं? अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में मेरे को मेरे भाई डेफिनेशन ज़रूर बताना इनडिफाइनाइट आर्टिकल्स की। तो फिलहाल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, इनडिफाइनाइट आर्टिकल मतलब वर्ड से पहले ए आ जाता है। तो थर्ड सेंटेंस में मेरे भाई हर सेंटेंस के हर वर्ड के पीछे ए हमें देखने को मिलता है। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे भाई, सिलेक्शन की तरफ हम चले गए। 21वां सवाल है मेरे भाई, आपको क्या करना है, कंजेशन। सेंटेंस मत देखो मेरे भाई, सेंटेंस मत देखो, यहाँ पे हमें डायरेक्ट देखने को वर्ड मिल रहा है कंजेशन। इसको देख लो, इसको सिनोनियम क्या होता है? तो कंजेशन होता है मेरे भाई ग्रिडलॉक। अर्बन शहरों में जब जाम लगता है ना, उस वर्ड को मेरे भाई हम बोलते हैं ग्रिडलॉक। 22वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है, हैपनिंग रिपीटेडली। एक स्टेटमेंट छोटी सी दी गई है, बिल्कुल सिंपल सा, देखते ही फोड़ देंगे सवाल को। इसका आंसर होगा मेरे भाई रिकरेंट, जो बार बार चीज़ होती है। चलते हैं मेरे भाई 23वें सवाल की तरफ। अगेन आपसे एक इडियम पूछा गया, ही रियली स्टिंग्स एंड स्मेल्स फॉल। सेंटेंस मत पढ़ो, स्टिंग्स एंड स्मेल्स। अगर आता है 1 नंबर, अगर आते हैं 3 नंबर, नहीं आता है 3 नंबर गवा दिए। अगर आता है मेरे भाई सिलेक्शन हो जाएगा, दिल्ली मिनिस्ट्री में जाने की तैयारी हो जाएगी। नहीं आता है तो घर बैठे रहोगे, तैयारी करते रहोगे। इसका सही आंसर है मेरे भाई तीसरा ऑप्शन, जो कि है पेन एंड इंक। याद कर लेना मेरे भाई, ज़रूरी है, एडिक्विटी का पसंदीदा सवाल है। 24वां सवाल मेरे भाई आपकी स्क्रीन पर है, आई वॉन्टेड टू बाई अ कैंडल होल्डर बट द स्टोर डिड नॉट हैव वन सो आई गोट अ केक। आपको क्या कोई गलती इस सेंटेंस में मेरे भाई नज़र आ रही है? क्या लगता है आपको? मेरे हिसाब से तो मेरे भाई इस सवाल में कोई गलती नहीं है, सो नो एरर आ जाएगा। अगला सवाल है मेरे भाई आपकी स्क्रीन पर, फिर से आपको एक ईडियम, अप्रोप्रिएट ईडियम मेरे भाई सेंटेंस के बाद फिल करना है। सेंटेंस है, द प्रोजेक्ट ऑन विच आई वॉज वर्किंग फॉर द लास्ट 2 months हैज़ फेल्ड एंड वी आर बैक टू स्क्वायर वन। मतलब उसी पोजीशन पे मेरे भाई हम सभी पहुंच चुके हैं, हमें कोई रिजल्ट्स देखने को नहीं मिले। अगला सवाल है मेरे भाई आपकी स्क्रीन पर, चूजिंग नॉट टू परस्यू अ डिग्री इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है मेरे भाई। देखते ही समझ में आ रहा है मेरे को, सवाल को फोड़ने का मन कर रहा है। अगला सवाल है मेरे भाई आपकी स्क्रीन पर, अ पर्सन हु बिलीव्स गॉड, ईश्वर हमारी दुनिया में नहीं है। बिल्कुल देखते ही समझ जाना मेरे भाई, एथिस्ट इस स्टेटमेंट का मेरे भाई सही आंसर होगा। 28वां सवाल है मेरे भाई आपकी स्क्रीन पर, आपको सेंटेंस दिया गया है, आपको डिस्कोर्डेंट का एंटोनियम बताना है मेरे भाई। डिस्कोर्डेंट का एंटोनियम होता है मेरे भाई मेलोडियस। अब समय काफ़ी कम है मेरे भाई, फटाफट खटैक तरीके से आपको सवालों को फोड़ना है। सेंटेंस दिया गया है, ही इज़ फास्टर देन स्मार्ट। मेरे भाई ही इज़ मोर फास्ट देन स्मार्ट। मोर फास्ट देन स्मार्ट मेरे भाई, क्या होगा? मोर फास्ट देन स्मार्ट। तीसरा सवाल है मेरे भाई आपकी स्क्रीन पर, यू अराइव्ड 2 days अगो, बाय द टाइम यू लीव यू विल हैव स्पेंट 9 days हेयर। मतलब आप 2 दिन पहले अराइव हो गए, जिस समय तक आप निकलते उस समय तक तो आप 9 दिन में यहाँ पर होते। मेरे भाई इस सवाल में कोई गलती नहीं है, क्योंकि हमें पास्ट टेंस के बारे में बताया हुआ है और फ्यूचर प्रेजेंट के बारे में हमें बताया हुआ है कि क्या चीज़ मेरे भाई होने वाली है।
तो कोई एरर इस सेंटेंस में नहीं है। मेरे भाई 30 सवाल आपको ऐसे करवाए जो एडिक्विटी के पसंदीदा सवालों में से एक थे मेरे भाई। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो 20 सवाल मेरे भाई कल की वीडियो में आपको करवाऊंगा। तो मेरे भाई यही थे एडिक्विटी के 30 पसंदीदा सवाल, जिसमें से मेरे भाई स्टेनो की परीक्षा में सवाल पूछे गए, जिसमें से मेरे भाई स्टेनो की परीक्षा में सवाल पूछे गए। और मैं गारंटी देता हूँ मेरे भाई, साइन करने को तैयार हूँ प्लेन कागज़ पे, एमटीएस में 15 सवाल तो मेरे भाई आपकी आंखों के सामने ज़रूर आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो मेरे भाई, अगर आपने एक एक सवाल मेरे साथ बैठ कर किया है, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो, तो मैं गारंटी देता हूँ बड़े बड़े 120 रूल्स ऑफ ग्रामर देखने का समय नहीं है। आपको यही सवाल मैं एडिक्विटी के पसंदीदा सवाल रोज़ वीडियोस में करवाऊंगा और सिलेक्शन मेरे भाई आपका पक्का है। मिनिस्ट्री में जाने के लिए तैयार हो जाओ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो मेरे भाई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दिवाली से पहले अपने भाई के 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे करा दो। और आप सभी के लिए मेरे भाई एक खुशखबरी है। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में आपको बताया था कि मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन के काफ़ी करीब है। तो आज एक छोटी सी अनाउंसमेंट, वैसे तो मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा बट आपको बता देता हूँ, जैसे ही मेरे भाई मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होगा, जो भी मेरे भाई अमाउंट मैं एडसेंस से कमाऊंगा, उसका 10% मैं उन बच्चों को मेरे भाई डोनेट करूंगा जिन बच्चों को पढ़ाई में मेरे भाई पैसा आड़ रहा है, जिन बच्चों के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, जो पैसों के लिए स्ट्रगल करते हैं और अपनी पढ़ाई के साथ खिलवाड़ करते हैं मेरे भाई। हर हफ्ते मैं कुछ बच्चों को पैसा डोनेट करूंगा जैसे ही मेरे भाई मुझे इनकम आनी स्टार्ट हो जाती है। तो अपने भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, भरपूर कमेंट्स करो, अगर कोई भी डाउट्स है कमेंट्स करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नए सवालों की तरफ। उस समय तक पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नए अपडेट के साथ, नए जज्बे के साथ। ठीक है जी, नमस्कार।